हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के गणित के अध्याय 8 और अध्याय 9 यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से अध्याय 8 से अगर देखिएगा तो 70 MCQ है यानी कि 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और अध्याय 9 से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि टोटल हम लोग अगर यहाँ आज कवर करने वाले हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक बार जरूर देखिएगा, ध्यान से सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में किसी तरीके का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर स्टार्ट करिएगा तो इसमें देखिए लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री है, यानी कि कॉस 30 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ ऐसे करके लिख लेना है, हालांकि स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, आप लोग शॉर्ट में भी जैसे तैसे लिख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ था वैल्यू लिख ली है, देख सकते हैं प्रश्न में जो दिया है। अब साइन को हम लोग साइन ही रहने देंगे, ठीक है, नहीं तो इसको भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा होगा, इसीलिए कॉस को बदलेंगे। तो कॉस 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री में, मतलब यहाँ पे एक तरीके से ऐसे करें, कॉस का कॉस ही रहने दिए, ठीक है, सूत्र पर नहीं बिठाए, मतलब कॉस का कॉस ही रहने दिए, और 30 डिग्री को हम लोग लिख दिए 90 माइनस 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, इस बार सूत्र लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, साइन से साइन अगर कैंसिल करिएगा तो 20 प्लस थीटा बराबर इधर 60 हो जाएगा, और इस साइड में अगर 20 को ले आते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 20 यानी कि 40 डिग्री। तो थीटा का मान 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 किसके बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको इधर ले आया है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग इस साइड में यानी कि वैल्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 हो जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसके जगह पर, ये यहाँ से यहाँ तक के जगह पे, पूरे के जगह पे आप अगर यहाँ पर 1 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू तो ये 1 है, 23 डिग्री से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना है उतना यहाँ पे भी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक और प्लस यहाँ पर देखिए 2 बाद में लिखा हुआ अलग से, तो 2 यानी कि जोड़ देंगे बाद में, तो टोटल बन जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए सही विकल्प चुनिए, इसमें बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए ये कैसे बनाइएगा, तो आप लोगों को देखिए, आप लोग अगर ये मैथ को अगर 8.4 को बनाए होंगे तो उसमें 8.4 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको लिखिएगा तो हम कॉमन लेके ही एक बार में लिख देते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पर अंदर में, ठीक है, और माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 का 9 ही लिखा है, अगर गुना लिखेंगे और इसके स्थान पर हम लोग अभी तुरंत जो बात किए थे, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये 9 का 9 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखिएगा तो बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि सूत्र आप लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अगर इसको इधर माइनस में ले जाइएगा तो बचेगा यहाँ टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोगों को पता होगा 1 माइनस 1 बटे कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसी तरह अगर कॉस थीटा पूछता तो 1 बटे सेक थीटा के बराबर होता है। इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, कॉसेक थीटा पूछता तो 1 बटे साइन थीटा के बराबर बोलना था, और इसी तरीके से यहाँ सेक थीटा पूछेगा तो 1 बटे
कॉस थीटा के बराबर कुछ लेना था, ठीक है। और एक और होता है पेयर यानी कि जोड़ा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। पूछा था हम लोगों से ये, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखिए तो इसमें बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। आप लोगों को ध्यान में अगर आ रहा होगा ये सवाल तो अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। इसका मतलब हो गया यहाँ पर लंब दिया है और यहाँ पर कर्ण दिया है, ठीक है। तो अगर आधार निकालना हो तो आधार निकालने के लिए आप लोगों को पता है ही सूत्र, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर और घटा लंब का स्क्वायर का अंदर दी रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर और घटा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25, ठीक है, और घटा 9, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 16 अंदर दी रूट यानी कि 16। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए आप लोगों को पता ही होगा कॉस थीटा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब एक चीज़ और है, अब कॉस थीटा ही नहीं बल्कि कोई भी पूछता तो आप लोगों को जवाब आ जाता देने के लिए, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, देखिए सब है वैल्यू हमारे पास। लंब का मान 3 है, ठीक है, कर्ण का मान 5 है, आधार का मान यहाँ पर देख ही रहे निकाल दिए, ठीक है। आधार का मान यहाँ पर नीचे जो हम लोग निकाले हैं 4, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास आधार यहाँ पे 4 है और कर्ण 5 है तो 4/5 हो जाएगा कॉस थीटा का मान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 7 नंबर बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो एक होता है, आप लोगों को पता ही होगा, 3 सूत्र तो आप लोगों को याद रखना ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको पाइथागोरियस थ्योरम बोला जाता है, ठीक है, या पाइथागोरियन थ्योरम बोला जाता है। और उसके बाद ये या सर्वसमीका भी बोल सकते हैं, पाइथागोरस सर्वसमीका, ठीक है। और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही 3 सूत्र तो आप लोगों को याद रखना है। अब इसी से सर्वसमीका से रिलेटेड जितना भी सवाल होता है बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखिएगा तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ओ तेरी, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर टेन थीटा होता तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बस ये चीज़ याद रखना है। अब आगे देखिए उसी तरीके से यदि टेन यहाँ पे लिखा है कि 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है, 3 हो तो 3 टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है इससे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो अगर ये 5 को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 3/5, ठीक है। तो ये हो गया आधार, ऊपर में देखिए आप लोगों को पता होगा आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, और नीचे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, घटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, इसका अंदर दी रूट करेंगे तो यानी कि अंदर दी रूट यहाँ पर 16 प्राप्त होगा और इसका मतलब हो गया 4, यानी कि लंब का मान 4 हो गया। अब हम लोगों को निकालना है 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा। अब करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर 3 और गुना टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, अब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और गुना लंब का मान 4 है और आधार का मान देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ही, ठीक है, 3 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब देखिए आगे अगर इसमें बोल रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि ये बार बार बनाना अच्छा होगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर 4/3 दे दिया है, इसका मतलब हो गया कि लंब है 4 और आधार है 3। तो कर्ण का सूत्र जो होता है वो आप लोगों को पता ही है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का अंदर दी रूट, ठीक है। ये जोड़ना है इसमें। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, सूत्र जो मेन फार्मूला जो होता है
ये लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर, ये होता है सूत्र, यानी कि एच स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, और पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बी मतलब बेस यानी कि आधार, ठीक है, ये यानी कि सूत्र है। अब इसी से हम लोग बना सकते हैं, अगर एच का मान निकालना है तो इधर स्क्वायर, ये रूट को भेज देंगे, स्क्वायर को भेज देंगे तो रूट हो जाएगा। अगर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर, और ये इस साइड में चले जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोगों को बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर को घटा लेना है, बस। ये चीज़ याद रखिएगा, यही 3 सूत्र तो आप लोगों को याद रखना है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, बस, ठीक है। इसी से बन जाएगा सारा सवाल। तो ये कमेंट में जरूर हमें लिख करके बताइएगा कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान क्या होगा। ये भी आप लोगों को ही बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। 15 कॉट ए, अभी इसी तरीके के सवाल आप लोगों को सॉल्व करके हम बताए हैं, इतना दिया हुआ है। तो कॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/15, यानी कि यहाँ पर है लंब बटे, ये आधार बटे लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। अब कर्ण निकाल लीजिएगा, ठीक है, और कर्ण निकालने के बाद फिर आप लोग ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, साइन ए का मान निकाल लीजिए, क्योंकि साइन में तो जानते ही हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी साइन ए इज इक्वल टू लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू लंब और बटे कर्ण। अब जो जो वैल्यू आएगा निकाल के बस रख लीजिएगा। तो इसका भी टिक करिएगा, ये आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बोला है निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए एक सूत्र जो होता है आप लोगों को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से अगर हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, ये सब ऑप्शन में यहाँ तक रूट है, सारे ऑप्शन में लास्ट तक रूट है, ठीक है, सारे ऑप्शन में लास्ट तक रूट है, इसमें भी लास्ट तक रूट है, ऐसे करके अब चलिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो अगर हम लोगों को कॉस थीटा पूछा है तो साइन को हम लोग इस पर भेज देंगे, कॉस को बचा के रखना है क्योंकि कॉस का मान निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर कॉस का निकालना है तब तो आप लोगों को पता ही होगा, रूट स्क्वायर को भी उस साइड भेज देंगे तो बच जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंदर दी रूट, ठीक है। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंदर दी रूट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखिए, इसमें बोल रहा है कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/sin थीटा के बराबर होता है, सूत्र तो लिखा ही दिए हैं। उसी तरीके से बोल रहा है क्या यहाँ पर, यदि बोल रहा है कि यदि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि ऊपर में लंब है और नीचे आधार है, ठीक है। और इसको आप लोग एंगल के वैल्यू से भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग लिख देंगे साइन, ठीक है, एक मिनट, यहाँ साइन थीटा अगर लिख देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और साइन से साइन कैंसिल मारिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू अगर यहाँ 30 डिग्री कॉट में रखेंगे तो आप लोग वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, हालांकि यहाँ से भी निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोगों को सुविधा लगे इससे आप लोग बनाइएगा, देखिएगा बना के, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसमें भी थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान रखना है, यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये भी बना देते हैं इस मेथड से, ठीक है। 3 कॉट, ऐसे लिखा था 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा प्लस 3 है, यहाँ पर देखिए 3 इंटू कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर और 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री आया है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू, यहाँ पर देख सकते हैं कॉट 30 डिग्री का जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √3, ठीक है, इसका स्क्वायर और प्लस 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 हो गया और प्लस 3, तो 3 3 9 3 12, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे बनाए थे देखिए, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 था तो इसको भाग में भेज दिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है, मतलब साइन में ही खोजना है आपको, ठीक है।
अब साइन से साइन कैंसिल अगर करते हैं तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पर रख दिए, वैल्यू जैसे आया तो वो आंसर हमारे पास आ गया। दूसरा मेथड इसका क्या है, लंब और आधार है तो कर्ण अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर का अंदर दी रूट। आप लोग सूत्र को देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना देख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 1 का 1 ही होगा और प्लस ये 4 हो जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पे √5, ठीक है, √5 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, ऑप्शन नंबर cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाँ ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसमें कहीं गलती तो नहीं किया है, ओ यहाँ पे गलती की है, देखिए थोड़ा सा गलती की, हमको लग रहा था कि पहले वाला जो बनाए वो गलती कर दी है, ठीक है। कर्ण बराबर हम लोगों को नहीं निकालना है, कर्ण तो हमारे पास है, ठीक है, लंब और कर्ण है, आधार निकालना है। यही तो मिस्टेक हो रहा था कि देख रहे हैं कि आंसर नहीं आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ लंब दिया है, आधार दिया है, यहाँ पे कर्ण दिया है, होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, इसमें साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, तो आधार हम लोगों को निकालना है, ठीक है। आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और घटा आधार का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लंब का स्क्वायर और इसका अंदर दी रूट, ठीक है। तो कर्ण का मान यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर और घटा 1 का स्क्वायर का अंदर दी रूट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और घटा 1 का अंदर दी रूट यानी कि √3 हो जाएगा। अब आगे अगर देखिएगा तो 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 3 था, तो बस अब हम लोगों को करना क्या यहाँ से इससे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू कॉट थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे थीटा में कॉट में यानी कि होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, आधार बटे कर्ण नहीं, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार का मान यहाँ पर देख सकते हैं √3 है, ठीक है। आधार का मान √3 है तो √3 रखेंगे और नीचे 1 रखेंगे, लंब का मान है इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 3, तो देखिए 3/1 √3/1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना 3 और प्लस 3 तो यानी कि 12। तो जो भी बनाइएगा जैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप लोग लिख के बताइएगा, लेकिन हाँ टाइम के साथ बताइएगा, ठीक है। 15 नंबर का आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। चलिए अब आगे 16 नंबर भी आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, ये सब बना करके हमें जरूर बताइएगा कि कितना आंसर होगा। बहुत मजा आएगा इस एक्सरसाइज में क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब 17 नंबर का आप लोग बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 है, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम बता के थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को। कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 है, मतलब √10/1 लिख सकते हैं, और √10/1 अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कर्ण और बटे लंब, यहाँ पे कर्ण ऊपर में हो गया, लंब हो गया नीचे। तो अगर आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और घटा लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान √10 है तो √10 का स्क्वायर करेंगे और घटा 1 का स्क्वायर और इसका पूरे का अंदर दी रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 100 नहीं बल्कि रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट और स्क्वायर 10 पर जो रूट है और ये स्क्वायर जो कट जाएगा, बचेगा 10 और घटा यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पर रूट के अंदर 9 बचेगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है सेक थीटा, आप लोगों को पता ही है सेक थीटा में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू अगर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू तो क्या होता है कर्ण और बटे आधार। तो कर्ण का मान आप लोगों के पास पता ही है √10 है, आधार का मान यहाँ पर निकाले हैं 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखिएगा साइन ए बराबर 8/17 है तो कॉट ए का मान क्या होगा, साइन में आप लोगों को पता ही है लंब और बटे कर्ण होता है, मतलब 8/17 दिया हुआ है, लंब का मान 8 और कर्ण का मान 17, तो आधार का मान निकाल लेना है आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद कॉट ए बराबर निकाल लेना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बोला है क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंदर दी रूट, मतलब पूरे का रूट दिया हुआ है, बोल रहा है किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को सूत्र बताए थे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंदर दी रूट, या tan स्क्वायर थीटा + 1 दोनों एक ही होता है। अब देखिए अंदर दी रूट नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, अंदर दी रूट नहीं होगा। अंदर दी रूट कब होगा, जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे तब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अगर प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसका अंदर दी रूट, मतलब ये पूरे के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है, और इसका अंदर दी रूट। अब देखिए स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास sec थीटा, और sec थीटा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर इसी के जगह पर 1/cos थीटा रहता तो वो आंसर हो जाता, ठीक है। sec थीटा ना दे करके अगर cos थीटा दिया रहता, 1/cos थीटा दिया रहता, ये भी आंसर होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को बनाना है, या हम ही चलिए इस बार बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग जैसा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए tan थीटा में क्या है 4/3 है, इसका मतलब क्या हुआ लंब और बटे आधार यहाँ पर दिया है, मतलब हम लोगों को कर्ण निकालना है। तो कर्ण अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौकी 16 और प्लस में 9, तो इसका जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, अंदर दी रूट यानी कि ये हो गया 5। अब हम लोगों को निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा में क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं, और लंब का मान यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है, और कर्ण का मान 5 तो निकाले ही है। एलसीएम लेंगे 5 आएगा 4 और बटे 3, ठीक है, ये हो जाएगा 9/5 आंसर, ठीक है। जितना भी सवाल हम बता रहे हैं सारा प्रोसेस वाइज बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बना पाइएगा, और इतना आप लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 4 और 5, अगर मान लीजिए कि 4 और 3 है तो कर्ण कितना आएगा, तो 5 आएगा, बस यहाँ पर बिठा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी कि कर्ण 5 आया, और कर्ण का वैल्यू रखिएगा ऐसे करके, बस हो गया तुरंत, बहुत जल्दी बनेगा, सब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्टली आप लोग मूव करना स्टार्ट करिए। चलिए अब आगे हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें बोला है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है, ये नया क्वेश्चन जैसा है, आप लोगों को लिखने के बाद लगेगा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/4, ठीक है, इसको 4 को इस साइड भेज दिए, गुना में था तो भाग में आ जाएगा, और ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और tan थीटा में मतलब tan में एक कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है, मतलब एक के स्थान पर हम लोग tan 45 डिग्री रख सकते हैं, तभी तो हम लोग कंपैरिजन करके tan से tan हटाएंगे और थीटा का मान 45 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू एक होता है, आप लोग पता होगा, ठीक है, साइन 90 डिग्री का भी वैल्यू एक होता है, लेकिन क्यों नहीं रखे इसको, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लाना है tan में, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, और बाकी सब तो बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये अब देखिए पूरक कोण पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, पूरक कोण आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आप लोगों को 6 सूत्र बताते हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा, फिर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है।
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो ये जितना जो आप लोग सूत्र देख रहे हैं, 6 सूत्र है, ये पूरा कौन सूत्र कहलाता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को बनाना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास सवाल दिया हुआ है साइन, ठीक है, 18 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन को साइन ही लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 19 माइनस 72। अगर हम लोग 90 में से 72 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। साइन का साइन देखिए है, 18 का 18 ही लिखे हैं, लेकिन पूरक कोण में बदल दिए, और नीचे कॉस 72। अब एक को ही चेंज करिएगा, दो में से एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। अब आप लोगों को तो पता है ही साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस, और थीटा के जगह पर यहाँ पर देखिए 72 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 72 डिग्री, और बटे में यहाँ पर फिर देखिए नीचे भी है कॉस 72 डिग्री, मतलब ये कट के एक हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट जाएगा। आंसर आया एक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको देखिएगा आप लोग बना करके, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए 10 लिखा है 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 80 डिग्री। अब समझिएगा, आप लोगों को ये देखना है कि किन दो कोणों का योग 90 डिग्री पुरता है, उसी को पूरक कोण बोलेंगे, उसी में से दो में से कोई एक मतलब बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर देखिएगा तो 10 डिग्री और प्लस 80 डिग्री, तो 90 डिग्री पुर रहा है। और उसी तरीके से ये दोनों को अगर देखिएगा, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री पुरा रहा है, मतलब 75 और 15, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या, कि ये वाला बदलेंगे, ठीक है, और ये वाला बदलेंगे, मतलब इन दोनों में से इसको बदल देंगे 10 डिग्री को, 80 और 90 में 80 और 10 में से 10 को बदलते हैं, 15 और 75 में से 15 को बदल देते हैं, और ये दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए बदल देते हैं। तो 10 का 10 ही लिखेंगे, और 90 में से कितना घटाइएगा, जो 10 बचेगा, तो 80, बस। उसी तरीके से यहाँ पर 10 का 10 ही लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, जो 75 बचेगा, ठीक है, 75, और इंटू यहाँ पर 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, बस। दो को बदलना था, दो को नहीं बदलना था। अब आप लोगों को पता ही है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ पर देखिए 80 डिग्री है, लिख देंगे, इंटू यहाँ पर भी देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा होता है। इसका भी वैल्यू यहाँ पे 75 डिग्री है, तो यहाँ पे 75 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और इंटू यहाँ पर जो है 10 75 डिग्री है, और इंटू 10 80 डिग्री है। अब देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि 10 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, तो 1/10 थीटा लिख देते हैं, 10 थीटा का मान 80 डिग्री, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर 1/10 75 डिग्री, और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, बस। इससे 80 से 80 कट जाएगा, 10 से 10 ब्लॉक, और 75 से 75 ब्लॉक कटेगा, तो बचेगा 1, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख रहे हैं डी आंसर होगा, आप लोगों को पहले भी बताए थे, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर देखिएगा यहाँ पे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से अगर सवाल रहेगा और दोनों अगर मान लीजिए कि माइनस में हो, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे, तो चलिए समझते हैं। कॉस का कॉस लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, जो 48 बचेगा, तो 42, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि यहाँ जो दिया है ना, बस वही इसमें भी लिखाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो कॉस और 90 में 42 घटा देंगे तो 48 ही बचेगा, यही लिखा है, और माइनस साइन 42 का यही रख देना है। अब देखिए आप लोगों को पता ही होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है।
साइन थीटा के जगह पर 42 डिग्री है तो बस रख देना है, और माइनस साइन 42 डिग्री रख के यहाँ पे वैल्यू को ये बोलते हैं सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बस साइन 42 में से साइन 42 कट जाएगा, बचेगा 0। ठीक है, अगर बटे में रहेगा कोई भी वैल्यू, जैसे साइन 42 बटे साइन 42, तो एक बार में कटता है, आप लोगों को पता होगा ये, एक बार में इसमें एक लिखेंगे, और घटा में रहेगा तो 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला 25 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, बोल रहा है कि यदि ए बराबर 35 डिग्री है और साइन ए गुना कॉसेक ए का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, तो 1 होगा, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन ए और गुना कॉसेक ए। ठीक है, ये नहीं भी दिया रहता 35 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी 35 डिग्री देने के बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, 35 डिग्री अगर मान लीजिए कि आप लोग सोचिएगा 35 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 35 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक है, अब 1 बटे साइन ए, कॉसेक ए को तो लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, सूत्र होता है, साइन से साइन कट जाएगा, बचा 1, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखिएगा ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 9 का 9 लिखेंगे, या तो कॉमन ले लेते हैं, देखिए 9 बाहर अगर कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, 9 बाहर हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 9 को 9 लिखेंगे, और यहाँ पे गुना में देखिए आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 और या तो 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और +1, तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि ऐसे करके सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही लिखा है, देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं सूत्र सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और यहाँ दिया 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि अगर यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगाना होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है, तो रख देते हैं -1। तो 9 गुना -1 तो क्या हो जाएगा, -9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से 27 नंबर का देखिएगा तो इसका वैल्यू आप लोगों को पता ही है, 1 होगा। ठीक है, आप लोग बना करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, आप लोगों को पता ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा सूत्र ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोगों को आंसर इसका बताना है। ठीक है, हम मजाक मजाक में इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, सूत्र ही डायरेक्ट पूछे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा, बहुत आसान आसान सवाल आता है इसमें। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए वैल्यू बिठाते हैं, 2 का 2 लिखेंगे इंटू या गुना कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी वैल्यू बिठा सकते हैं। 2 गुना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और गुना 1/4। ठीक है, 2 से 4 को कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, मतलब ऊपर में 1 नीचे 2, यानी कि 1/2 सही आंसर है। उसी तरीके से बोल रहा है क्या, यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो कॉस अल्फा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 है, इसका मतलब हो गया कि 3 से इसको कटाएंगे तो 60 आएगा, और कॉस अल्फा का मतलब हो जाएगा कॉस 60, क्योंकि अल्फा का मान अभी तुरंत निकाले। ठीक है, 60 है, देखिए यहाँ पर अल्फा का मान 60 है। ठीक, तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई इज द राइट आंसर। उसी तरीके से ए का मान अगर बोल रहा है 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नहीं तो आप लोगों को सॉल्व करके भी बताते हैं, साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस इसका भी, अरे 1/√2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी देखिएगा, थोड़ा ध्यान में रखें, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, गलती से बता दिए, सॉल्व कर लिए तो अच्छा हुआ। चलिए 1/2 और यहाँ पे भी 1/√2 हो जाएगा साइन 45 का मान। ठीक है,
हो, मिटाने दीजिए इसको पहले, ठीक है। साइन 45 का मान यहाँ पे 1/√2 और प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे तो आ जाएगा √2 ही, 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर देखिएगा तो 2/√2। इसको लिख सकते हैं √2 और गुना √2, 2 को, और नीचे √2 तो है ही, 2 को ही तोड़ दिए ऐसे करके, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं पड़िएगा। √2 से √2 कटा दिए, एक √2 बचा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 34 में tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान आप लोगों को पता ही होगा और tan 60 डिग्री का भी मान पता होगा, तो दोनों को रख के अनुपात निकालेंगे। चलिए, ठीक है। tan 60 डिग्री, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो ऐसे भी रख सकते हैं डायरेक्ट, tan 60 डिग्री, बस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 रख देंगे, और यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, मतलब हो गया 1/√3, यानी कि 1:√3, ठीक है, 1:√3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, अगर थीटा का मान 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस में 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे -1/√2 का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर, और ये कट ही जाएगा, माइनस में है तो जो था वहाँ पे जो आएगा 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, 0 हो जाएगा कट के, ठीक है। देख लीजिए, उसी तरीके से निम्न में से किसका मान √2 होता है, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। √2 किसका मान होता है, तो √2 होता है कोसेक 45 का मान, ठीक है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसीलिए इसका उल्टा कोसेक 45 डिग्री का होगा, यानी कि √2, ठीक। चलिए अब आगे, 33 नंबर में अगर देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा, आप लोगों को तो पता ही है, मतलब यही वैल्यू ऐसा है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2, यही वैल्यू में तो बराबर होता ही है, बाकी सब में बराबर नहीं होता है। अगर आप लोगों को निकालना है तो चलिए हम निकाल के भी दिखा देते हैं कि 45 कैसे होगा। यहाँ लिखा ही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको हम लोग बदल देते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा। देखिए सूत्र होता ही है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और इधर कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस अगर कैंसिल करिएगा तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ थीटा बचेगा, मतलब तुलना करना है, ऐसे कैंसिल मतलब कटाना नहीं है, कटाने का इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कटता नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये गुना में नहीं है, मतलब कॉस और गुना थीटा नहीं होता, इसीलिए कटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग तुलना कर लिए, मतलब थीटा थीटा की, इसके थीटा को और इसके थीटा को तुलना कर लिए, ठीक। अब देखिए अगर ये थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा और प्लस ये वाला थीटा आ जाएगा प्लस में, इसका मतलब हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, और कटाएंगे तो इसको 45 से कट जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। जैसे भी समझिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है। चलिए ये आप लोगों को बनाना है, देखिए tan 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, ये दोनों में से कोई एक बदल दीजिएगा, और साइन, अच्छा अच्छा एक ये भी नहीं होगा, वो भी कर सकते हैं, मतलब बदलने वाला है, पूरक कोण वाले भी इसमें बना सकते हैं, या तो tan 1/30 को आप लोग लिख सकते हैं कॉट, मतलब देखिए ऐसे करके लिखा है tan 30 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cot 30, और कॉट वाला, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है, आप लोग जैसे भी बनाइएगा पूरक कोण का यूज करके या वैल्यू रख के जैसे भी बना सकते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताना है, ठीक है, बताना है इसका आंसर। चलिए हम छोड़ दिए इसको, ई वाला तो आप लोगों को बताए थे, लेकिन चलिए फिर से हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 tan 2 थीटा, अब भी आप लोगों को लग रहा है भारी भरकम ये सवाल, लेकिन भारी भरकम है नहीं, थीटा का मान पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 और प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को इस साइड भेज दिए, और 0 का 0 ही था, जोड़ेंगे 3 में तो 3 ही रहेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुना में है, तो अगर इस बार में भेजेंगे तो भाग में आएगा, 3 1 का 3 कटेगा ही। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो हम लोग रखेंगे क्या वैल्यू यहाँ पर,
हम लोग वैल्यू रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री। यही वैल्यू के लिए तो सही होता है ये, क्योंकि एक कितना डिग्री का होता है तो 90 डिग्री, ये 45 डिग्री का होता है, तो यही हम लोग वैल्यू रखे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोगों को करना क्या यहाँ पर कि थीटा का तुलना अगर करना है तो थीटा का तुलना करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब उसी तरीके से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। आप लोगों को पता ही है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, और इसका हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं बढ़िया से। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप लोगों को पता ही होगा कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/, ये सेक थीटा को 1/, कॉस थीटा, और गुना यहाँ पे कॉस थीटा रहने देना है, बस ये कट जाएगा एक बार में, तो एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 41 का, तो 41 का आप लोग खुद से बनाइए, एक को चेंज कर लीजिएगा इसमें से। ठीक है, और एक को चेंज करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 80 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। मतलब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 80 की जगह पर आप लोग एज्यूम करके चलिए कि थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को बनाना है, टेन थीटा बराबर √3 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री अगर यहाँ रखिएगा, ठीक है, देखिए ये 60 डिग्री का वैल्यू है, तो 10 अगर यहाँ 60 डिग्री जैसे वैल्यू रखिएगा तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों को पता होगा सेक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। ठीक है, सेक 60 का वैल्यू 2/√3। ठीक है, अगर ये वैल्यू याद नहीं रहे तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके बनाइएगा। ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू √3 और बटे 1 लिख दीजिएगा, एक तो नीचे लिख सकते हैं, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, लंब बटे आधार होता है, तो कर्ण निकाल करके और उसके बाद सेक का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, कर्ण निकालिएगा तो √3 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा, कर्ण का मान यहाँ पे आएगा 2, और सेक थीटा में तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब बताइए कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 2, आधार का मान कितना है तो √3। अच्छा, कर्ण का मान यहाँ पर कर्ण का मान, ठीक है, सेक का पूछा था, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का मान 2 हो गया और आधार का मान 1 हो जाएगा, आधार का मान यहाँ पर 1, तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ ठीक ठीक, यहाँ पर 2 ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो गया था इसका वैल्यू को ही याद करने में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे, ये 2 ही आंसर होगा इसका, यहाँ से गलती नहीं हुआ। ठीक है, आंसर याद रखने में गलती हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वाइज अगर बनाइएगा तो गलती नहीं आएगा, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, बोल रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 होता है। 22 को 22 आप समझना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है तो थीटा मान लीजिए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग रखेंगे 1, 7 गुना 1 मतलब 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 45 नंबर का देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि साइन, ये वाला बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन यहाँ पर 48 डिग्री इज इक्वल टू पी दिया है, तो 48 डिग्री का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसका एक ही रास्ता है कि हम लोग इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण। अब अगर हम लोगों को आधार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र तो पता ही है, और इसका अंदर दी रूट कर लेंगे, तो कर्ण का मान 1 है, 1 का स्क्वायर और घटा यहाँ पर p है लंब के स्थान पर, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर का अंदर दी रूट, स्क्वायर और रूट कटा नहीं दीजिएगा क्योंकि पूरे पर स्क्वायर नहीं है अंदर में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे देखिए 10 48 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो 10 में होता है लंब
और बटे आधार। तो लंब का मान देख सकते हैं आप लोगों के पास p लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लंब का मान देख सकते हैं p, और आधार का मान यहाँ पर देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर का अंदर दी रूट है। बस आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब उसी तरीके से 46 नंबर का अगर क्वेश्चन देखिएगा तो बोल रहा है साइन थीटा किसके बराबर है। तो आप लोगों को खुद से बताना है साइन थीटा किसके बराबर है। ये पूरे पर रूट है और ये पूरे पर रूट है, ठीक है। तो जो भी होगा आप लोग खुद से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पर लगाना है, ये सूत्र से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी से बनाना है आप लोगों को, ठीक, बन जाएगा। अब आगे देखिए, ये भी आप लोग 47 नंबर का भी बना लीजिएगा, तो बना करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर इसमें ये जो सवाल है इसको आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, ठीक है, और डॉट डॉट दे दिया इंटू 10 89 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री 10 5 डिग्री 10 6 डिग्री सब दिया है। मतलब 10 उसी तरीके से बढ़ते जाएगा और 89 तक जाएगा, ठीक है। हम लोगों को अगर चेंज करना हो देखिए, ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर 10 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 10 1 डिग्री के लिए 90 घटा 1 90 घटा 89, ठीक है। उसी तरीके से 10 2 डिग्री को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री और घटा 88 ऐसे, और इस सब को छोड़ देते हैं, बाकी को यहाँ 10 3 डिग्री को भी छोड़ देते हैं, समझना है। उसी तरीके मतलब हो जाएगा ना 10 90 डिग्री मैंने 87 इसी तरीके से। और यहाँ पर भी देखिए अब क्या हो जाएगा 10 88 वाला भी यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि इससे पहले तो 88 भी है, इससे पहले 87 भी है, ठीक है। तो वही करना है, यहाँ पे 88 लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे 88 और फिर 10 89, तो यहाँ दिख ही रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 90 डिग्री में थीटा तो कॉट थीटा होता है, कॉट 89 डिग्री इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर 10 नहीं बल्कि यहाँ पे भी हो जाएगा कॉट 88 डिग्री, इसी तरीके से डॉट डॉट, और बीच में एगो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 45, ठीक है, 10 45, ठीक। क्यों लिखे, क्योंकि बाकी देखिए सब कट जाएगा लेकिन एगो बीच में जो रहेगा वो बच जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक है। 10 88 यहाँ डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, ठीक। अब कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 89 डिग्री इंटू कॉट को फिर लिख सकते हैं 1/10 88 डिग्री, इसी तरीके से 1/10 87 डिग्री, इसी तरीके से 44 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 का 45 ही हो जाएगा, यहाँ पर डॉट डॉट देंगे और ये भी डॉट डॉट 10 88 इंटू 10 यहाँ पर 89, यहाँ पर 89 लिखने का यहाँ 0 लिखा गया, 80 लिखा गया था, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है, 89 से 89 कट जाएगा, 88 से 88 कट जाएगा, 86 से 86 87 से 87 85 से 85 सब कट जाएगा, एगो बीच में बचेगा 10 45, मतलब 10 45 का मान 1 होता है, तो हो गया ये पूरे बच के 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सवाल आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि एक ही होगा, ये चीज़ याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर की ओर। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें पूछा है सूत्र को ही कि सेक 90 डिग्री में थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है। ये तो आप लोग भी टिक कर लेते हैं, ये आप लोगों को बना करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है। ये इसके जगह पर हम लोग cos 70 डिग्री लिख सकते हैं और घटा cos 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो कट जाएगा, बचेगा 0। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि घटा में अगर रहेगा तो 0 आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये cos a बराबर 1/2 है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो रख देते हैं 1 - 2 इंटू कॉस ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/2, इसका स्क्वायर दिया है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 - 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे 1 है और यहाँ पर यहाँ 1/1 यहाँ 1/2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 का 2 ऊपर में गुना करिएगा तो यहाँ आ जाएगा ये 2 और घटा 1 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 52 नंबर का तो आप लोगों को पता ही है,
ठीक है, आप लोग खुद से टिक करिएगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। ये भी आप लोग बना सकते हैं, इसका भी आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 54 नंबर का बोल रहा है कि 2 इंटू, ये ऐसे करके सवाल है, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये देखने के बाद आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ दिया हुआ ही है, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 55 नंबर में देखिएगा, तो इसमें आप लोग खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है साइन 90 डिग्री का वैल्यू, मतलब थीटा के जगह पर 90 रखिए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 1 घटा 0 मतलब 1 हो गया। ये आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो चलिए बना देते हैं इसको, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए एक टर्म साइन थीटा में है, तो इसको भी साइन थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, साइन कॉस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा और प्लस 1 बटे ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ, और ब्रैकेट के बाद 1 माइनस साइन थीटा अलग से ये दिया हुआ है, ठीक है, सेपरेटली। अब अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये वाला गुना में है, ये दोनों एक दूसरे से गुना में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो जान ही रहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र जानते ही हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ठीक है, यहाँ नीचे कॉस थीटा। अब आगे अगर देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बटे नीचे कॉस थीटा है, तो कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 57 का देखिए ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, खुद से, एक को कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एक 40 है एक 50 है, बस, तो बना करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए उसी तरीके से अगर देखिएगा यहाँ पे 58 नंबर का बोल रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 17/8 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से और कमेंट में बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा। उसी तरीके से देखिए कॉस ए गुना टेन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए होगा, देखिए कैसे, तो कॉस ए और गुना टेन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन ए और बटे कॉस ए लिख सकते हैं इसको, कॉस से कॉस कैंसल हो जाएगा, बचेगा साइन ए। तो देख रहे हैं कि कहाँ से सवाल किस तरीके से पूछ देता है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोगों को पता ही होगा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। 61 नंबर का देखिए कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोगों को पता ही है, ये यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू से, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉट, ये लिख सकते हैं कॉट में, यानी कि 60 डिग्री के बराबर होगा, कॉट 60 डिग्री, ठीक है, कॉट से कॉट अगर कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और अब निकालना है हम लोगों को यहाँ पर थीटा के जगह पर अगर सेक थीटा में, ठीक है, थीटा के जगह पर अगर सेक यानी कि 60 डिग्री रख दें, ठीक है, इसका मतलब हो गया 1, यानी कि ये कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री का उल्टा होगा, ठीक है, कॉट 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान होता है रूट ये, यानी कि 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, या तो खुद से आप लोग वो लंब और आधार मान करके, जैसे ऊपर वाला होता है ना आधार हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इसमें अगर देखिएगा ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे आधार और नीचे वाले को लंब बोलेंगे, तो कर्ण निकाल के उसके बाद कर्ण निकाल करके उसके बाद बिठा लीजिएगा सूत्र पर, तो बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पर करना क्या है, साइन 30 डिग्री है और बटे, यहाँ पर बटे लिख देते हैं, कॉस 30 डिग्री है, और गुना में लिखा है कॉट 30 डिग्री, यहाँ पे कॉट 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा होता है, टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और गुना कॉट 30 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर, या कॉट को ही 1/10 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे करके समझिए कि इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/10 30 डिग्री, और यहाँ पे पहले से 10 30 डिग्री तो है ही, इसीलिए 10 से 10 यहाँ कटेगा और
यहाँ पे आंसर आएगा 1। ठीक है, अब देखिए आगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। करना क्या है, तो ज़्यादा कुछ करने का इसमें ज़रूरत नहीं होगा, कुछ ऐसा दिमाग हम लोगों को लगाना है जो सवाल बन जाए। ठीक है, तो सवाल कैसे करके बनाते हैं, चलिए थोड़ा सा 45 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे अगर रखेंगे 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर और बटे यहाँ पर नीचे अगर हो जाएगा 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 मतलब 0/2 यानी कि हो गया 0। अब 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो ये हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा टेन 90 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू जब हम लोग टेन 90 डिग्री का जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इसमें आ जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव अगर आ जाएगा तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और साइन 45 डिग्री का मान तो आप लोगों को पता ही है 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा, मतलब बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसी तरीके से अगर देखिएगा यहाँ पे 64 में इसमें बोला जा रहा है क्या कि टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू हो तो पी साइन थीटा माइनस पी क्यू कॉस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस पी क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, अगर टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, या तो ऐसे करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तब मैं कॉस से भाग दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे जो टर्म है इसको लिख देते हैं। ठीक है, पी ज़्यादा आसान हो जाएगा, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। क्यू कॉस थीटा और बटे नीचे होगा पी साइन थीटा और प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सब में कॉस कॉस से भाग दे देना है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभ्य में करिएगा तो ठीक है, एक दो में करके और बाकी में छोड़ दीजिएगा तब गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए P साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा Q कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्यों किए तो आप लोगों को पता चल जाएगा अभी। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का मान यहाँ पर देखिए पी बटे क्यू है। ठीक है, यहाँ पर पी और गुना यहाँ पर लिख देंगे पी बटे क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा हो रहा है, ये टेन थीटा हो रहा है, और यहाँ पर देखिए टेन थीटा का वैल्यू पी बटे क्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी और गुना पी बटे क्यू और प्लस क्यू। अब देखिए कॉस से कॉस तो ये कट ही गया था, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखे। ठीक, अब आगे अगर देखिएगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, बटे क्यू माइनस क्यू और नीचे भी हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू प्लस क्यू। अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटे क्यू और नीचे भी हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर और बटे क्यू। ये क्यू से क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बटे पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है। ठीक, यही चीज़ याद रखना है। अब आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि सेक 45 डिग्री माइनस 2 किसके बराबर है, तो आप लोगों को पता ही होगा सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान आप लोगों को पहले बताना है। ठीक है, इसमें स्क्वायर दिया रहेगा तब ठीक रहेगा, तब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती आ रहा है ऐसे इसका आंसर। ठीक है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2, ये क्वेश्चन अगर रहे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चलेगा, मतलब √2/1 मतलब √2 ही हो गया। तो हम लोग यहाँ पे √2 रख सकते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर और घटा 2
मतलब √2 का स्क्वायर और रूट, तो ये जान ही रहे कट जाएगा, बचेगा 2 घटा 2 यानी कि 0। देखिए ऑप्शन नंबर बी आ गया, नहीं तो ऐसे नहीं आता आंसर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा साइन सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो सेक 60 डिग्री के बराबर कौन होगा? तो ये कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री वाले वैल्यू पर अगर जैसे बिठाइएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, सेक का सेक लिखेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री को 90 डिग्री में 30 डिग्री लिख दिए। सेक 90 डिग्री में थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, देखिए आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 67 नंबर का अगर देखिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान रख के इसका स्क्वायर करके और जो भी आएगा उसका हटाने का प्रयास करिएगा, 1/2 आएगा आंसर ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 68 को अगर देखिएगा तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, इसको सबसे पहले तो लिख लीजिए, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस, ठीक है, कॉस या नहीं, मतलब कि कॉस को हम लोग साइन में बदल देते हैं, साइन, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस जो थीटा का वैल्यू दिया है, ठीक है, जो भी थीटा का वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख सकते हैं, सूत्र पर बिठा दिए, यानी कि ये। तो आप लोग बोलिएगा हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं ऐसे करके, क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को पता ही होगा कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो जो भी थीटा था, थीटा की जगह पर ये टोटल था तो टोटल रख दिए, और देखिए साइन का साइन है, 90 का 90 लिखे हैं, थीटा की जगह पर जो होना चाहिए वो रख दिए हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर साइन का साइन हो जाएगा और 45 डिग्री और प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट, जैसे ये तोड़ेंगे 90 के, मतलब ये इस जगह पर का जो ब्रैकेट है, तो ये 45 माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। ये देखिए क्या बना, साइन 45 डिग्री और प्लस थीटा और माइनस साइन 90 में से 45 घटेगा तो 45 डिग्री लिखेंगे यहाँ, ठीक है, और प्लस थीटा। अब सेम सेम आ गया, मतलब कट सकता है और कट के 0, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। और ऐसे भी बताए थे कि अगर थीटा का मान, अच्छा यहाँ पे बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं है तो ये रूल नहीं लगाना है आप लोगों को, नहीं तो बाद में अगर कोई दूसरा सवाल दे दे, ठीक है, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री में कुछ चेंज करके ला सकते हैं इसमें, या वैल्यू रख दीजिए ज़्यादा अच्छा, तो हम यही मानेंगे, ठीक है। साइन, यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का अगर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, बस यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 1/4, यहाँ भी नीचे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 घटा 1 और बटे 4, तो बचेगा 2/4, इसका मतलब हुआ 2/4 मतलब 1/2 हो रहा है, होना चाहिए तो 1/2, ऑप्शन कोई भी नहीं है। फिर से देख लेते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, इसको लिख दिए, और यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर कर लिया, तो 1/√3 मतलब 3/4, और ये चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर कुछ ना कुछ तो इसमें गलती हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में गलती हुआ है, यही 1/2 अगर होता तो ऑप्शन नंबर बी आ जाता, ठीक है। आप लोग देखिएगा एक बार जरूर इस सवाल को, ठीक है, अगर कोई गलती हुआ होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद आगे देखिए 70 नंबर का बोल रहा है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान तो आप लोगों को पता ही है, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और अगर इसका स्क्वायर बोलेगा तो इसका भी स्क्वायर करिए, ठीक है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक। चलिए अब 9वां अध्याय पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 70 से 71 से 100 तक, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे पेड़ खंभे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर हो। देखिए ऐसे करके, यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य है, यहाँ से प्रकाश इससे निकल रहा है, ठीक है, ये सूर्य है। अब यहाँ से जब ये खंभा है या पेड़ है कुछ भी है, ठीक है, तो इसका छाया जितना लंबाई का है, मान लीजिए कि यहाँ x है,
ये भी x है। अगर बराबर हो तो इसका मतलब क्या है, ये भी 45 होगा और यहाँ भी 45। तो आप लोगों को पता ही है 45 ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब देखिए यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, हम लोग खंभा बना लेते हैं 6 मीटर का, ठीक है, 6 मीटर का पहले खंभा बनाएंगे। हाँ ये हो गया 6 मीटर का खंभा, और इसका छाया बोल रहा है कि इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर है सूर्य, तो इधर छाया बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर छाया बनेगा तो 2√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, मतलब ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो उन्नयन कोण निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को बिठा करके, ठीक है। लंब बटे आधार, यहाँ पे थीटा का मान पूछ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 6/2√3। क्यों, तो लंब बटे आधार होता है, जानते ही हैं, इसका सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। यहाँ 2×3 से हम लोग काट सकते हैं इसको √3 बार में, मतलब 3 के पास 2 को √3 है, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो एगो नीचे वाले से कट जाएगा, एगो तो बचा रहेगा, तो √3 बचा। अब √3 बचा है, टेन थीटा बराबर क्या बचा है, √3। तो टेन थीटा में देखिए कि √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। बस ये टेन से टेन कैंसिल अगर करिएगा या कंपैरिजन करिएगा थीटा को, तो 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे करके दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा इसमें भारी सवाल नहीं आता है, ठीक है। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, देखिए 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है, ऐसे करके इसका छाया जमीन पर बन रहा है 4 मीटर का, ये 6 मीटर है, ठीक। अब उसी समय एक खंभे की छाया उसी समय बोल रहा है कि ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। उसी समय एक खंभे की छाया जो है 50 मीटर का बन रहा है, यानी कि ये खंभा था, ये 50 मीटर का छाया बन रहा है, ठीक है। तो ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता ही है, थेल्स थ्योरम से बन जाएगा। इसका लंब बटे इसका लंब कर देते हैं, यानी कि 6, और मान लीजिए कि यहाँ पर इसका लंब कितना है, तो x है, तो 6/x, या तो इसका देखिए लंब बटे आधार लिख देते हैं 6/4। यहाँ पर अगर लंब लिए हैं और आधार लिए हैं तो यहाँ भी लंब और बटे आधार लेंगे, ठीक है, बस यही करना है। तो 6/4 बराबर x/50, ठीक। अब तिरछी गुना इधर कर देंगे, यानी कि 6×50 और बटे 4 और बराबर x। कितना बार में कटेगा, 25×50, यहाँ 2 और 2×4, तो ये 3×6, मतलब x बराबर हो जाएगा 25×3 75 डिग्री, नहीं बल्कि मीटर हो जाएगा, 75 मीटर। तो आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से बोल रहा है कि यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर से घटकर कितना होगा। ये बहुत लंबा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा हिंट्स दे करके बनाइएगा जरूर इसको, ठीक है। ऐसे करके है, देखिए ये मीनार है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि सूर्य के उन्नयन कोण का बोल रहे झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले मान लीजिए कि ऐसे करके उन्नयन कोण बन रहा था, तो यहाँ अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री का बन रहा था और बाद में 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, मतलब पहले सूरज इधर था, ठीक है, बाद में इधर चले गया, ठीक, ऊपर चले गया ऐसे करके। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर न छाया बनने लगेगा इस जगह पर, तो 60 डिग्री हो गया। और पहले कैसे था, तो ऐसे था, देखिए यहाँ पर ही ऐसे टेढ़ा खाली दिख रहा है, ठीक है, टेढ़ा नहीं होगा ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब समझिए, अब इसमें क्या बोला कि इसकी छाया की लंबाई ये 50 मीटर घट गया, यानी कि 50 मीटर यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर 50 दिया है तो इसको मान लीजिएगा कुछ x, या इसको मान लीजिएगा h, अब निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा था कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ये नहीं पूछा है, मीनार की ऊंचाई। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो टेन 60 डिग्री इजिकल टू हम लोग लिखेंगे h/x, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा इजिकल टू h/x। इसका मतलब हो गया h बराबर हो जाएगा x√3, और फिर उसी तरीके से टेन 45 डिग्री इजिकल टू लिखेंगे यहाँ पर h और बटे x+50। क्यों, क्योंकि आधार तो देखिए यहाँ पर पूरे हैं जब 45 डिग्री का कोण बन रहा था, तो ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ पे h और बटे x+50। तो अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास x+ यानी कि 50। अब यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं h के स्थान पर h का मान,
यानी कि x√3 और घटा में x = 50। इधर अगर वैल्यू हम लोग बिठा देंगे x कॉमन लेके, ठीक है, √3 - 1 और बराबर 50 हो जाएगा। अब x बराबर हमारे पास निकलेगा 50 और बटे यानी कि √3 - 1 और उसके बाद 50 और बटे, इसको फिर परिमेयकरण करना पड़ेगा। बड़ा अजीब तरीके से सवाल दिया है, हम बता देते हैं इस बार, ठीक है, लेकिन अगले बार इस तरीके का सवाल नहीं देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग बनाइएगा नहीं इसको, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 50 अंदर दी √3 - 1 और ये हो जाएगा a+b। अच्छा, प्लस में करना है यहाँ पे, a+b × a - b, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² - b² यानी कि 3 और घटा 1, ये हो जाएगा 2, 25 से कट जाएगा यानी कि 25 और यहाँ हो जाएगा √3 और +1। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, इसके बावजूद भी आंसर नहीं आया, मतलब अजीब है, इसके बावजूद भी आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ी तो कुछ हुआ है। आप लोग देखिएगा ऐसे करके बना के, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम बता के आपको सल्यूशन चैट में भेज देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे। इसमें बोल रहा है कि एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। बोल रहा है क्या, ऐसे करके मीनार के यानी कि मीनार बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखिए, एक मीनार से 100 मीटर की दूर, और यहाँ पे 100 मीटर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और ये यानी कि मीनार है ये पूरा, ठीक है। और इससे यानी कि 100 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है शीर्ष के साथ, ठीक है। तो ये निकालना है, ये हो जाएगा यानी कि 100√3, ठीक है, 100√3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। कैसे निकाले, तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे ये, यानी कि यहाँ पे h अगर मान लेते हैं और यहाँ पे नीचे 100 है तो h/100 हो जाएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 रखेंगे और बराबर h/100, इसको इधर गुना कर दीजिएगा तो 100√3 आ जाएगा। ऐसे करके बना लेना है आप लोगों को। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को अगर देखिएगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के भी देख सकते हैं। बोल रहा है कि भूमि से 100 मीटर की दूर स्थित, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। तो ये आसानी से आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा, इसमें हम लोग कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करेंगे, कैलकुलेट करना भी नहीं है उतना, ठीक है, क्योंकि आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो चित्र जैसे आप लोग बनाइएगा, आप लोग भी कोशिश करिएगा चित्र बनाने का सबसे पहले, ठीक है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर ये ले लिए, ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई ये है, और यहाँ पर एक बिंदु के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं x, या तो डोरी की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है, डोरी की लंबाई x। अब देखिए लंब और कर्ण में अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग साइन का यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 100 और बटे कर्ण का मान x। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, =100 और बाय x। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, देख सकते हैं, ये हो जाएगा x √3 या √3 गुना x और बराबर यहाँ हो जाएगा 100 गुना 2, तो ये हो जाएगा 200। इसका मतलब हो गया x बराबर हो जाएगा 200 और बटे √3। ऑप्शन नंबर जो भी होगा ये ही सही होगा, ठीक है। इसमें परिमेयकरण करने का जरूरत नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं। अब आगे देखिए, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये बना लीजिएगा, यहाँ पे 12 मीटर है और ये दे दिया है 4√3 मीटर, तो ये कैसे निकालना है आप लोगों को बताइए। लंब और आधार दिया हुआ है, ठीक है, ये लंब हो गया 12 और आधार दे दिया है 4√3, तो हम लोग लिखेंगे लंब और आधार का संबंध tan में होता है, तो tan जो भी होगा थीटा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर लंब बटे आधार, यानी कि लंब का मान ये हो गया 12 और आधार का मान 4√3, ठीक है। अब देखिए 4 तिया 12, यहाँ 3 से कट जाएगा, ये √3 बार में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा = √3, यानी कि √3 है तो tan 60 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए थीटा =
60 डिग्री आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे अगर देखिएगा 78 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। क्योंकि जब बराबर रहेगा दोनों तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा, ठीक है, ये 45 डिग्री, मतलब ये और ये बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना कोण यहाँ पे भी बनेगा। और ये तो 90 है, अगर ये 90 है तो ये 45 होगा। ठीक है, मतलब थीटा बराबर 45, यहाँ भी 45, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब आगे अगर देखिएगा 79 में, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा, तो 10 मीटर ही होगा, बराबर ही होता है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए स्तंभ की ऊंचाई ले लेते हैं हम लोग, स्तंभ की ऊंचाई ये है, ठीक है, और छाया की लंबाई नीचे है। ठीक है, अब बोल रहा है छाया की लंबाई अगर x है तो बोल रहा है कि छाया की लंबाई का, स्तंभ जो होगा वो छाया की लंबाई का √3 गुना है, तो ये हो जाएगा x √3। ठीक, तो थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से कंडीशन में यहाँ पर थीटा का मान ये है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री। कैसे, तो देखिए जब लंब बटे यानी कि टेन थीटा अगर लिखेंगे तो x √3 और बटे x लिखेंगे, x से x कट जाएगा, बचेगा √3। ठीक है, √3 बचेगा, और √3 तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, टेन यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा और यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा = 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, एक छड़ की लंबाई बोल रहा है और उसकी छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई ये है और छाया मान लीजिए कि ये है, इसका अनुपात 1 और √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लंब बटे आधार का अनुपात है तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 और √3 आधार का मान है, तो टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√3 का मान होता है 30 डिग्री का ही होता है। अब 10 से 10 कैंसिल होगा तो यहाँ देखिए ये 30। ठीक है, थीटा का मान तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 82 नंबर का, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 डिग्री लंबाई छाया बनाने वाली ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 30 मीटर है, यहाँ पे 60 डिग्री है, बस इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम आंसर बता देंगे तुरंत ही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली मीनार, ऊर्ध्व मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब यही निकालना है आप लोगों को। ठीक है, ये तो देख लीजिए, जो भी आंसर होगा आप लोग बनाइएगा और बताइएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे पहले मान लीजिएगा x और बस वैल्यू टेन 60 डिग्री में रख लीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 25 मीटर ऊंची मीनार, 25 मीटर ऊंचा मीनार देखिए ये है। ठीक है, 25 मीटर, और उसके बाद बोल रहा है कि शिखर के एक भवन, शिखर से 25 मीटर मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण तथा पाद का अवनमन कोण, ऐसे करके एक भवन मान लीजिए, एक मिनट, ऐसे करके बनाते 25 मीटर ऊंचा मीनार है, मीनार 25 मीटर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और 25 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के पाद का अवनमन कोण, तो ऐसे करके मतलब ये ज़्यादा बड़ा इधर भवन बनाया हुआ है। ठीक है, एक अब देखिए इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, बराबर है। अच्छा, बराबर दिया है तो यहाँ ऐसे करके लाइन अगर खींचेंगे, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये बराबर है, तो जितना ये है उतना ही ये भी है, मतलब ये भी उतना ही होगा, यानी कि यहाँ जितना है। ठीक है, जो भी होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, जो भी है, थीटा = थीटा = थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे, तो
इसमें पूछा जा रहा है क्या, भवन की ऊंचाई, है ना। तो भवन की ऊंचाई अगर पूछा जा रहा है तो ये यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए ए बी, ठीक है, सी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं डी ई। अब देखिए इस त्रिभुज से अगर चलिएगा, ठीक है, या तो इससे पहले निकाल लेते हैं आधार। आधार का मान क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 25 और बटे, मान लेते हैं कि ये कुछ भी होगा ई सी या सी ई लिख देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टेन थीटा ये हो गया। और अगली बार देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो इसमें इस त्रिभुज से, ठीक है, या अभी इस त्रिभुज से निकाले, अगर इस त्रिभुज से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी और बटे यानी कि डी बी। और टेन थीटा का मान हम लोगों को पता है नहीं, ए बी का मान भी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन डी बी का मान हम लोगों को पता है। डी बी को हम लोग सी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेन थीटा का मान पता है, देखिए 25 बटे सी ई, ठीक है, ये भी तो है 25 बटे सी ई। अब सी ई से सी ई कट जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ गया 25। अगर ए बी इज इक्वल टू 25 आया है तो ये वाला भी तो 25 ही होगा यहाँ पर बी सी, और ये भी 25 आया, तो 25 और 25 प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ पर 50 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो 15 मीटर ऊंची एक सीढ़ी है, दीवार है ये, ठीक, एक 15 मीटर ऊंचा सीढ़ी ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके, हाँ, दीवार के साथ ये बोल रहा है क्या 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, यहाँ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये 15 मीटर है, तो बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू निकालना है। तो निकाल लीजिएगा साइन 60 डिग्री का यूज करके, ठीक है, निकाल लेना है। चलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसी तरीके से ये सब भी आप लोग बना करके देखिएगा। ये लैपटॉप काफ़ी लैग कर रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये सब बना करके देखिएगा, अगर नहीं कोई सवाल बनेगा, ठीक है, कोई सवाल अगर नहीं बनेगा, ठीक, तो उसको उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखिएगा, हम कमेंट में इसका पिन कर देंगे, ठीक है, आंसर। ये सब देख लीजिएगा एक बार, ठीक। अच्छा, जो बहुत बड़ा सवाल है तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, और अगर बहुत बड़ा सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आया है तो सीधी सी बात है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। 50 ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, और पता ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 100, ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से 97 नंबर का ये हो गया क्वेश्चन, 98 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 99 नंबर का ये क्वेश्चन है, और 100 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है, ठीक। किसी तरीके का अगर दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो ज़रूर हमें बताइएगा चैट करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।